निराशेश्वरी ही मत प्राण प्रिय प्रसन्न मनसा रासोत्सवी गम्यता ही श्री लाडलीजू आपकी नित्य विहार को समय है गयो सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। मेरी मन की मोहना इन्हें सखियन की जिद चोरी चलो पधारो रास में श्री नटवर दंड किशोर पधारो प्यारे प्यारे रास विलास को मोहे बड़ो उत्साह चलो चले सब चलो चलो री किशोरी चलो चलो री किशोरी वृंदावन में चलो चलो री किशोरी चलो चलो री किशोरी कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में छाई हरियाली चलो चलो रे किशोरी चलो रे किशोरी शीतल मंद सुगंध चल रही जगत समीर शीतल मंद सुगंध चल रही जगत समीर तुम पधारो रास में हरिये जन मन पीर है तुम पधारो रास में हरिये जन मन पीर सरिता कहावो आज रघुवन में प्रेम सरिता कहावो आज रघुवन में चलो चलो री किशोरी चलो चलो री सुकुपित खंजन तो मन चढ़े चढ़ रहे हर्षा सुकुपित खंजन तो मन चढ़े रहे हर्षा मन हो रास रस निरत हुए तो प्रेमी रहे तो राय
चमक चंद्र की चांदनी वो मन रही लुभाई मत देखो या चंद्र को कमुदे नतीच लगाए आज सोना सोना गोरे आनंद ये पतिहार मोमन करत उदास ये पपिहा पीऊ पीऊ रगत प्यारे मोमन करत उदास वे अधीन मागत मनो देव वृंदावन को वास वे अधीन मागत मनो देव वृंदावन को वास अब परेती ऊपर तेरे श्रवण में लजावत प्रथा तुम रस प्रेमी रंग लजावत प्रथा चाहे तुम रस प्रेमी श्याम करत बिनती रहे होए अनुदिन राखो संग श्याम करत बिनती रहे होए अनुदिन राखो संग मेरा जन्म सफल पग परसन में चलो री सोरी
करूं सिंगार तिहारो निज पर करो सिंगार तिहारो हरे मुख में भंवर बिरारो प्यारे मुख में भंवर बिरारो नारायण जब तुम कछु गावो नारायण जब तुम कछु गावो साज समारो प्यारे साज समारो प्यारे कैसे तो मैं निहारूं प्यारे कैसे तो मैं कैसे तो मैं लाडली जी, मेरे हृदय में निरंतर बस यही कामना रहे है लाडली जी कि मैं आपकी या मुख कमल की निरंतर ऐसे ही दर्शन करता रहूं, निरंतर बस आपकी या मुख कमल को निहारता रहूं लाडली जी। आपकी या मुख चंद्र के दर्शन के ताई मेरे यह नेत्र सदा चकोराए मान रहे हैं लाडली जी। और लाडली जी, मेरी यह अभिलाषा रहे है कि मैं अपनी इन हाथन से आपको नखते लेके सिख तक समस्त श्रृंगार करूं। हे लाडली जी, बस यही मेरी अभिलाषा रहे है किशोरी जी। मिलन अनूठी प्यार तिहारी मिलन अनूठी प्यार तिहारी मिलन अनूठी प्यार तिहारी हटा देते हैं और जहां हमको होना चाहिए उससे मिला देते हैं। श्री ठाकुर जी से किशोर जी देखो, हम उनके अंशी हैं निश्चित बात, पर हम वो नहीं है। अंशी है ना, सागर और लहर। लहर कभी सागर है तो लहर है, और कह दे सागर तो अपना अस्तित्व दिखा लो। क्या लहर अपना अस्तित्व दिखा सकती है? सागर में ही लहर उठ सकती है। संसार में रह करके हम संसार का कार्य करते हुए हम केवल उनका निरंतर हमारा चिंतन बनाते हैं। सुबह जो व्याख्या होती है, क्या कहना, 2.5-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। और पूज्य वाणी के आज प्रेम की चर्चा हुई, पूरी प्रेम की चर्चा हुई। प्रेम है ये प्रकट करने का विषय नहीं है, अनुभव कम में है और प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। संसारी प्रेम जो है प्रतिक्षण घटने वाला है। यही है अलौकिक प्रेम। वही प्रेम आज गोपियों का प्रेम श्री ठाकुर जी के प्रति, उसमें आप दर्शन करेंगे
और कल सुदामा चरित का दर्शन करेंगे। सुदामा चरित भी शायद कभी हुआ नहीं, तो अब की बार विचार रहा कुछ नई प्रसंग रखें। तो देखो आंसू निकालना बड़ा कठिन। उनकी याद में एक आंसू निकल जाए तो जीवन सार्थक हो गया। हंसना तो हंसते हंसते तो जीवन निकल ही रहा है। कोई हम पर हंस रहा है, कभी हम किसी पर हंस रहे हैं, इसी में जीवन। प्यारे की याद में एक आंसू निकल जाए तो मनुष्य जीवन सार्थक हो। उसको भी हम छिपाना चाहते, निकलते तो हैं आंसू, पर उसको भी कोई देख तो नहीं रहा, शर्म लगती है। अरे बहने दो जितना बहन, सब पिघलना ही चाहिए अंदर से। आज बिल्कुल इस भाव से लीला का दर्शन करें, उसी काल में पहुंच गए। लीला का आनंद ही उसी काल में पहुंच गए। श्री कृष्ण आपको छोड़कर मथुरा चले गए तो क्या स्थिति होगी गोपियों की, सखाओं की, नंद यशोदा की। वो स्थिति से आप अवगत हो। तो कोई नंद बाबा की जगह अपने को विराजमान कर ले, कोई यशोदा की जगह, कोई सखियों की जगह, जहां जहां जिसका भाव हो, इस भाव से लीला का दर्शन। प्रीतम श्याम सुंदर, आप हमको एक बार दर्शन दो श्याम सुंदर। जिस प्रकार से यहाँ ब्रज में दर्शन दो प्यारे। समस्त ब्रजवासी, ब्रज गोपियां श्री राधा रानी बरहे सिंधु में डूब रहे हैं, उससे कहीं अधिक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण प्रेम वियोग में आंसू बहा रहे हैं। ये हो एक वेर आदि ब्रह्म अच्युत अविनाशी की, द्वै वेर दानव दलैया जिन रखैया की, तीन वेर बोलो जय बामन से विक्रम की, चार वेर शंख चक्र गद पद्म धरैया की, पांचे पुरुषोत्तम, छठे चित भक्ति, सातवें श्याम, आठे अवधेश, नौवें नंद के कन्हैया की, बंधन करत 10 वेर 10 रूप धारी, वेर वेर बंदो बाबा नंद के कन्हैया की। जय हो। हाय हाय, आज मुझको ब्रज की इतनी याद आ रही है। मेरी मैया को वह प्रेम, मेरे बाबा को वह दुलार, आज मुझको ब्रज की बड़ी ही याद आ रही है। मैं कहाँ करूं, यहाँ कौन है जासो, मैं अपने या दुख को, अपने या प्रेम की बात को जासो मैं कह सकूं, यहाँ ऐसा कोई है ही नहीं। मेरा एक सखा है, वह उद्धव। अरे वह तो बड़ो ही ज्ञाना अभिमानी है। मैं वासो प्रेम की बात करूं और वह ज्ञान की बात करे है। वासो सब रस भंग है जाए है। वह अद्वैत दर्शी रंग सदा मिल एक साथ खिलत, चलत बोलत संग, बात कहत न बनत वासो, निपट जोगी जंग, प्रेम सुन विपरीत भाषण, होत है रसभंग, सदा ब्रज को ध्यान मेरे, वह रास रस तरंग, सूर वह रस कहो कहासो, मिलो सखा दुरंग। अरे मैं अपनी वह प्रेम रस की चर्चा कौन सो करूं, वह मेरो जो सखा है वह तो ज्ञान की बात करे है। यदि प्रेम की बात में ज्ञान की बात करने लगे है तो सब रस भंग है जाए है। भोको ब्रज की याद आवे है, मैं कहा करूं कहा करूं। कहा सुख ब्रज को सो संसार, कहा सुखद बंसी मट यमुना, जहां यह मन सदा विचार,
कहाँ वन धाम कहाँ राधा सुख, कहाँ नार तनताम, कहाँ लता तरु तरु प्रतिझूलत, कुंज कुंज वन धाम, कहाँ बिरे सुख बिन गोपिन संग, सूर श्याम मम का, कहाँ सुख वहाँ ब्रज को सो संसार। वहाँ ब्रज जैसो सुख यहाँ त्रिलोकी में और कहाँ है सके। वह मेरी मैया मुझको इतना स्नेह क्यों करती। वह गोपी ग्वाल सब मोसो बड़ो ही प्रेम क्यों करते। वह श्रीधाम वृंदावन, वह कुंज निकुंज, वह रास यहाँ मथुरा में कहाँ है ब्रज जैसो सुख और कहाँ है। और मैं यहाँ प्रेम रस चर्चा को और कौन सो करूं, यहाँ कोई है नहीं। हाँ कहा करूं। मैं उद्धव को ब्रज भेज दो। वासु मेरे अनेक कार्य सिद्ध होंगे। प्रथम तो उद्धव ब्रज जावेगो, वहां जाएगी मैया बाबा गोपी ग्वाल सबन को सांत्वना दिवावेगो। और दूसरो उद्धव बड़ो ही ज्ञानाभिमानी है। ज्ञान के उपरांत कोई दूसरो पदार्थ है हो याकू तो वह माने ही नहीं है। उद्धव ब्रज जाएगो, वहां गोपीन के प्रेमानुवाद को देख के वाकई दर्शन सो वह प्रेम भक्ति पदार्थ को हूं जानेगो और प्रेम भक्ति पदार्थ को मानेगो। और उद्धव को जो ज्ञान को अभिमान है, जो गर्व है, वह दूर है जाएगो। क्योंकि गर्व तो मैं कोई को राखू ही नहीं हूं, फिर उद्धव सरी के सखा को गर्व में कैसे राख सकूं। और तीसरो मेरो वेद शास्त्रण में सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप को वर्णन है, परंतु इन दोनों में कौन सा मार्ग सरस और श्रेष्ठ है आज वाकोहु निर्णय है जाएगा। क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी है और गोपी प्रेमानुरागी है। यदि उद्धव ने ज्ञान को रंग गोपीन के ऊपर चढ़ाए दियो तब तो मेरो ज्ञान को मार्ग सरस और सुंदर होएगा। करूं तो करूं कैसे। या में तो वृंदावन वास की उत्कंठा ही नहीं है, और जब जामे उत्कंठा नहीं है तो उत्कंठा के बिना अनुग्रह कैसे है सके है। यह ब्रज जाएगो, वहां गोपीन सु गोपीन की प्रेम रस चर्चा सु या फिर उनको रंग चढ़ेगो तो या में वृंदावन वास की उत्कंठा जगेगी। तो फिर मैं यहाँ पे कृपाहु अवश्य करूंगा। और पांचवो मुकु अपनी अंतरंग प्रेममयी रस चर्चा को करवे के ताई एक रसिक सखाहु मिल जाएगा। अभी तो यह बड़ो ही अरसिक है। मैं आंसू प्रेम रस की चर्चा करूं और यह ज्ञान की चर्चा करे, बासु सब रस भंग है जाए। यासु मैं याकू ब्रज भेज दो, वहीं सो यह प्रेम रंग में रंग आवेगो। भैया प्रत्याहारी मथुरा नाथ आज्ञा करें। आप उद्धव जी को बुलाए के नाम जैसी याद। उद्धव जी आपको मथुरा नाथ याद कर रहे हैं। यह विचार मन में कियो उद्धव लियो बुलाए।
जय आदि अनादि उपाधि रहत, जय शेष अशेष दिनेश उदय, जय तार आधार अधीर धरा, सुई शाश्वत ब्रह्म अवसार उभय, भय भंजन नाम सुपूरण काम, सखा बपु श्याम ब्रजेश ब्रजय, जय सतचिद आनंद सिंध विभो, सब बोलो प्रभु मथुरेश की। मथुरानाथ, हे यादव कुलभूषण, आज आपने मुझको क्यों स्मरण कियो है? और ये मैं कहा देख रहा हूं, एक आश्चर्य की बात है। आपके नेत्रन में यह अश्रुपात, ये तो बड़ो ही विलक्षण है। आपके इन नेत्रन में इन आंसुओं को देख के मुझको भ्रम है रहो है, भ्रम है कि भूल अरशूल किधो अनमिल से, बाजते हैं झीले तार मन के सितार के, ऊनो सौ पूनो बन पर्यो उड़ पूनो सौ, मावच के सिंध बीच क्यों लक्षण ज्वार के, अचरज महान निर्विकार के विकार कहां, दिन में दिवाकर पे क्यों सीकर तुषार के, हिय में हैरन हिचकीन लहर श्याम, आज आखिर में आंसू क्यों गहरे विचार के। आज आपके नेत्रन में आंसू देख के मुंह को भ्रम है रहो है। आप तो अच्युत हैं, अखिलेश हैं, निर्विकार हैं। आपके हृदय में यह विरह वेदना या को कारण कहा है? उद्धव, भैया उद्धव, आज मुझको ब्रज की बड़ी ही याद आ रही है भैया। हाँ मथुरानाथ, ब्रज की याद आपको आनी ही चाहिए। जा ब्रजमंडल में बाबा नंद यशोदा के यहाँ 11 वर्ष 51 दिन तक आपने अपनी बाल लीला करी, वह ब्रज की याद आपको आनी ही चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वहां ब्रज में आपको कौन सा सुख हो जो कि आपको यहाँ मथुरा में नहीं है। तात की ठोर पे तात यहाँ और मात की ठोर पे मात यहाँ है। भ्रात जो राम सोई राम यहाँ, वहां ग्वाल गमार कुमार यहाँ है। गोबर गारे के खिरक वहां, दरबार महल कंचन के यहाँ है। कौन यहाँ दुख जो ना वहां सुख, कौन वहां जो ना प्रेम यहाँ है। ऐसो आपको ब्रजमंडल में कौन सा सुख हो जो कि आपको मथुरा में उपलब्ध नहीं है। और देखो, माता की ठोर पे माता देवकी यहाँ निवास कर रही है। भ्राता बलराम जी ब्रजमंडल में आपके संग है, वह आपके संग मथुरा में हूँ विराजमान है। वहां ग्वाल गमार है, यहाँ आपके सखा राजकुमार हैं। वहां ब्रज में गोबर गारे के खिरक है, परंतु यहाँ तो ये अद्वितीय महल मणिमाणिक सो परिपूर्ण है। आपको ब्रज में ऐसा कौन सा सुख हो जो कि आपको मथुरा में प्राप्त नहीं है, और यहाँ ऐसा आपको कौन सा दुख है जो कि ब्रज में नहीं हो। मैंने सुनी है ब्रज में आप नंगे पांव ही गोचारण करते हैं, वन वन में जाके शीत घाम वर्षा इन समस्त ऋतुओं को आपने सामनो कियो हो, कष्ट उठाए हैं। दावानल पान कियो, गिरिराज उठायो, काली नागनाथो इत्यादि। और मैंने तो सुनी है कियो हो, आपको मारो हो, है, परंतु यहाँ तो आपको कोई कष्ट नहीं है। सुख शांति पूर्वक आप यहाँ यादव कुलभूषण बने हुए हैं। आपके या विरह को मैं कारण नहीं समझ पा रहे हूँ। आपके ये नेत्र में आंसू आज गहरे विचार के हैं। बताओ, ब्रज की याद क्यों आ रही है? भैया उनको ब्रज जैसो सुख यहाँ मथुरा में तो कहा त्रिलोकी में और कहूँ नहीं है सके है भैया। आप कह रहे हो वहाँ मेरी भैया मुझको प्रताड़ित करे ही, मुझको मारे ही। अरे वाह भैया की वाह बाहर में जो स्नेह हो, जो प्यार हो, जो मुझको सुख मिले हो, वह यहाँ
सके उद्धव। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाम, हंस सुता की सुंदर कर लब, और कदमन की छाई। वहाँ सुर भी वहाँ बच्छ दोहनी, खिरक दोहावन जाई। वहाँ ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, और नाचत दे गलवाही। मैंने अनगिन भात करी लीला बहु, और यशोदानंद में भाई। यहाँ सूरदास प्रभु रहे मौन के, ये कह के पछताही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मुँह पे वह ब्रज बिसरे नहीं है, मुँह पे वह ब्रज भूलो नहीं जाए। वह लता कुंज, वह मेरी तुम्हारी धूमर गैया, वह सब गैया पे जब भी जावे हो तो वह गैया मुझसे बड़ो स्नेह क्यों करे। वहां जो मैं रास क्यों करे हो, मेरी संग मयूर हो नृत्य क्यों करे। वह सब सुख यहाँ मथुरा में कहाँ है उद्धव। मेरी मैया को स्नेह, गोपी ग्वालन को वह प्रेम, और मेरे बाबा को वह दुलार यहाँ मथुरा में कहाँ है उद्धव, कहाँ है। और भैया उद्धव मैं आपको साची बताऊं, अरे मेरो तो पान खाए को सुख हूँ, वह ब्रज में ही रह गयो उद्धव, वह ब्रज में ही रह गयो। सो कैसे यादव कुलभूषण? भैया उद्धव, मैं जब भोजन करता तो भोजन करने के पश्चात मेरी मैया मुझको पान वीरी पवाने की ताई लेके आती, तो मैं मैया के आंचल को पकड़ के मचल जाता, और मैया सुखे तो कि मैया मैं या पान को नहीं खाऊंगा, मैया मैं तो तेरे मुख के अध चवे पान को खाऊंगा। तो भैया उद्धव, मेरी मैया मेरी यह बात को सुन के हंस जाती, और बड़े ही स्नेह से बड़े ही प्रेम से मुझको गोदी में उठाए लेती। और भैया उद्धव, एक हाथ से मेरे दोनों इन कपोलन को पकड़ के मेरा मुख को फाड़ के, और अपने मुख के अनचबे पान को मेरे मुख में दे देती। भैया उद्धव, वह पान के खाए में को सुख यहाँ ब्रज या मथुरा में कहा है। मथुरानाथ क्षमा करियो, एक निवेदन करना चाहूं हूं। कहा माता यशोदा और उन ब्रजवासी को अपनी झूठन आपको खवावे में कोई संकोच नहीं होता? भैया उद्धव, तेरी संकोच काहे बात को? अरे झूठन खवावे में संकोच तो जब हो तो जब वह अपने सुख के ताई यह सब करते। अरे ब्रजवासी तो जो कछु कार्य करे वह तो बस मेरे सुख के ताई करे। वह तो बस यह सोचे कि मेरो कन्हैया मेरो लाला काहे ने प्रसन्न होएगो। मैं बस वाही कार्य को करूं, मोको प्रसन्न करवे के ताई सब कार्य को क्यों करे। वह तो झूठो तो जब हो तो जब अपने सुख के ताई वह पवाते, मेरे सुख के ताई पवाए रहे तो वह झूठो कहा भयो। और भैया उद्धव,
तुम हो तो मेरे परम प्रिय सखा हो, का तुम मोको अपनो झूठो नहीं पवाए सको। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हे यादव कुलभूषण, हे मथुरा नाथ, हम आपके सेवक हैं, आपके दासानुदास हैं। हमारे लिए ऐसी आज्ञा न करें। हम तो आपकी उचिष्ट भोजन प्रसादी को पाए के या बलवती माया को जीते हैं। उचिष्ट भोजनो दासस्तव माया जये मही। हम तो या माया रूपी या पृथ्वी पे आपकी उचिष्ट प्रसादी को पाए के जीवित हैं। आपकी उचिष्ट प्रसादी की आशा में अपने जीवन को रखे हैं। ऐसी आज्ञा न करें। भैया उत्तम, यही तो अंतर है ब्रजवासी में और अन्यत्र कहूँ दूसरे भक्तन में। ब्रजवासी तो मोको अपनो झूठो हूँ याई लिए पवावे है कि मैं प्रसन्न रहूं। और भैया उत्तम, मैं आपको कहा बताऊं, मेरे जो ब्रज में जो सुख हो आपको और कहा बताऊं। तुमको पता है उद्धव, मेरी मैया मुझसे बड़ो ही स्नेह क्यों करे ही। मैं ब्रज में बड़े ही उदम क्यों करे हो उद्धव, बड़े ही उदम क्यों करे हो। तो मेरी मैया मुकु गोदी में लेके मुकु समझायो करे ही। मुकु ब्याह सगाई की झूठी साची बातन को कह के मुकु बहलायो करे ही। और वे ब्रज में नित्य प्रति गैयान पे जायो करे हो उद्धव। तो भैया उद्धव, जब संध्या समय में गैयान सो लौट के घर आयो करे हो ना, तो मेरी मैया यशोदा मुकु घर आम तो देख के हाल ब्याई एक गैया की भांति अपनी दोनों भुजान को ऐसे पसार के और नेत्र में आंसू लेके दौड़ पड़ती। मेरो कन्हैया, मेरो लाला, मेरो बेटा आए गयो कह के मुझको अपने हृदय से लगाए लेती। मेरी वह सब वस्त्र, मेरो वह मोर मुकुट सब दूर में रहो करे हो। तो बड़ी प्रेम सो, बड़ी भाव सो वह सब दूर को चारो करे ही, बड़ो ही स्नेह क्यों करे ही। या सो भैया, मुझको बड़ी ही याद आ रही है उन ब्रजवासी की, वह ब्रज की। तुम भैया उधो तुम ब्रज को गगन करो, गोप का तो तिनको दुख हरो। भैया उद्धव, ये गमन करो, आप ब्रज के लिए जाओ। वहाँ मेरे वियोग में मेरी मैया, मेरे बाबा सब गोपी ग्वाल बड़े ही दुखी है रहे। उनको जाए के सांत्वना दिवाओ भैया। मैं ब्रज को जाऊं? हाँ भैया उद्धव। कैसी आज्ञा कर रहे हैं यादव कुलभूषण? हे मथुरा नाथ, ब्रज में मैं जाऊंगा तो वहां तो मेरा अपमान ही होगा। आप कह रहे हैं कि ब्रज में जाओ, ब्रज में जाके मेरी मैया, मेरे बाबा, गोपी ग्वाल इन सबकी कुशलात मुझको सुनाओ। ये उचित नहीं है। मेरे ज्ञान गुण को, गंभीर ज्ञान की वार्ता को वह ब्रजवासी गंवा रहे हैं। कहा वो समझ पाएंगे? ऐसी आज्ञा न करें। आप कहो अन्य सेवक को ब्रज में भेज दें और मोको तो आप अपने समीप ही रखने की आज्ञा करें। नहीं भैया उद्धव, यह कार्य को आपके अतिरिक्त और कोई पूर्ण नहीं कर सके हैं। क्या कार्य को तो आप ही सिद्ध कर सको हो। यासो आप ही ब्रज के ताई जाओ भैया। और यादव कुलभूषण, बाबा नंद के लिए, मैया यशोदा के लिए कोई संदेश हो तो कहो। हाँ उद्धव, मेरी मैया को मेरा संदेश कह दियो और मेरे बाबा को कह दियो। उधो मैया को सुनियो, तेरो नाम
दुख पावे मैया को सुनियो तेरो लाला पावे मैया को सुनियो पूर्ण मुख धोवे ताते जल अचरण पोछ संहारे पूर्ण धोवे ताते जल अचरण पोछ संहारे माखन रोटी नाम ना जाने कोई ना पुकारे मैया तुम सुनियो तेरा दुख आवे मैया तुम सुनियो बाबा नंद अंगुरिया पायन चलत सिखावे बाबा नंद अंगुरिया पायन चलत कन्या हंसने दूर पहुंच ये सोलह तारे सुनियो तेरो लाला आवे मैया को सुनियो आमे गोपी दिन उड़ानो एक चित नाय लावे मेरी मैया में गोपी दिन उड़ानो एक चित ना लावे सोस भूधो या मथुरा में जननी लाड़ लड़ावे मैया सुनियो तेरो लाला आवे मैया को सुनियो वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाट पठावे मेरी मैया भूखो ज्ञान कन्हैया कर कर छाट पठावे हाथ जोड़ विनती कह दीजो हाथ जोड़ विनती कह दीजो तेरा रिया श्याम कहावे मैया सुनियो तेरा लाला आवे मैया को उद्धव आप जाएंगे मेरी मैया से कह दियो कि यहाँ मथुरा में तुम्हारो लाला बड़ो ही दुख पाए रहे है। यहाँ मथुरा में आपकी नाई यहाँ प्रातः काल ताते जलसो कोई मुख नहीं धोवे भूखू यहाँ माखन मिश्री तो देखने को नहीं मिले है। यहाँ 56 भोग रखे हुए परंतु भोकू तो मैया के हाथ को वह माखन चाहिए क्योंकि यहाँ मथुरा में नहीं है उद्धव। और उद्धव
फिरो बाबा मुझसे बड़ो ही स्नेह करे हो। फिरो बाबा मुकु उगरिया पकड़ के चलवो सिखायो करे हो। और जब मेरो बाबा देखे हो कि मैं श्रमित है गया हूँ, अधिक थक गया हूँ, तो मेरो बाबा मुकु गोदी में उठाए के और अपने कंधान पे बैठाए लियो करे हो। वह सुख यहाँ ब्रज में नहीं है। मेरी मैया सु कह दियो कि मैं यहाँ बड़े ही दुख पाए रहा हूँ। और मेरी मैया सु हाथ जोड़ के कह दियो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मथुरानाथ, आप धैर्य धारण करें। या ब्रज की चर्चा को आप कह रहे हैं, आप दुखी है रहे हैं, आपकी विरह वेदना बढ़ती ही जा रही है। ब्रज गोपीन के लिए कोई संदेश? हाँ, ब्रज गोपीन को मेरा संदेश कह दियो। मैंने उनके ताई एक पत्रिका लिख दीनी है। आप वह पत्रिका को जाके ब्रज गोपीन को दे दियो और उनसे कह दियो, यह मैंने पत्रिका में लिख दियो। जैसे तुम दीनो तन मन धन प्राण मोहि, तैसे ही समाध साध ध्यान धर धाओगी। अलख अनाद घट घट को निवासी मोहि, जान अविनाशी जोग जुगत को जगाओगी। आसन कर प्राणायाम ध्यान धारणासो धर, ब्रह्म को पुकार रस रास दर्शाओगी। ऐसे चित लाओगी तो सुख में समाओगी, मुक्ति पद पाओगी तो हमारे पास आओगी। उनसे मेरो यह संदेश कह दियो आप उद्धव। अवश्य। और श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा के लिए कोई संदेश? श्री लाडली जूसो हाथ जोड़ के मेरो संदेश कह दियो। हे ललते वृषभान सुते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। काढ़ दियो मोहि ब्रज मंडल सो, अब और दोष रहो कछु भारो। अपनो कर ले यही मोह देओ। कुंज कुटी यमुना को किनारो, अस जिए जान ये दया की निधान। अब भई सो भई, अब बेग समारो। श्री लाडली जूसो फिरो यही हाथ जोड़ के संदेशो कह दियो कि मैंने ऐसो उनको कौन सो अपराध कर दियो जो कि उनने मोकू ब्रज सो बाहर कर दियो। हे लाडली जू, मैं तो आपको दास हूँ, आपको चाकर हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। वो पे जो कचू अपराध भयो है वाकू क्षमा करके मोकू पुनः ब्रज में बुलाए लियो। मोकू पुनः ब्रज को वास दे दियो। बस यही कह दियो भैया। यह ब्रज की प्रीति कैसी विलक्षण वस्तु है, जो अच्युत है, अखिलेश है, अजन्मा है, निर्विकार है, जो निर्गुण है, वाकू अपनी प्रीति में भरमाए सके है। परंतु यह मुकु महाब्रज मंडल में जाके विदित हो। मथुरानाथ, आप धैर्य धारण करें, आप ब्रज की याद न करें। और मैं हूं आज ब्रज में आपके श्री चरणन को आश्रय लेके ब्रज मंडल के लिए गमन करूंगा और वहां ब्रजवासी के लिए आपके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को बखान करूंगा, ताकि वह आपके सगुण रूप को भूल करके आपके ज्योति स्वरूप को ही ध्यान धरे और आप में ही रम
ऐसा उपदेश करूंगा। हाँ भैया, अपनो ही रथ तुरत मगायो, दीनों तुरत चढ़ाए, अपने अंग आभूषण अपने आप ही दिए पहराए। भैया उद्धव, तुम ब्रज में जा रहे हो तो मेरे ही तो आभूषण को पहन के जइयो, मेरे ही वस्त्र को पहन के जइयो। और भैया मेरो अपनो मुकुट पीतांबर अपनो, देत सवे सुख पाए, सूर श्याम तदरूप उमंग सुत, भृगुपद एक बचाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना समस्त स्वरूप श्री उद्धव जी को प्रदान किया, केवल एक चिन्ह नहीं दे पाए, जो उनके हृदय पे भृगुलात जो है वो नहीं दे पाए, बाकी पूरा श्रृंगार अपना श्री उद्धव जी को प्रदान किया। भैया उद्धव, आप मेरे ही रथ को लेके जइयो, आप मेरे ही वस्त्र आभूषण को पहन के जाओगे, मेरे ही रथ में बैठ के जाओगे, तो वह ब्रजवासी तुमको मेरो सुहृदय सखा समझ के तुमसे बड़ो ही स्नेह करेंगे। यासो अब शीघ्रता सो जाओ भैया। मथुरा नाथ, आप धैर्य धारण करें और आपकी आज्ञा को पालन मैं कर सकूं, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर बनाए रखियो। हाँ अवश्य भैया, अब आप शीघ्रता सो जाओ। आप मेरो प्रणाम स्वीकार करें। कंस को मार करके जो कुब्जा पर भगवान ने दया की, तो कंस को मारने के पश्चात उसको अपनी रानी बना लिया कुब्जा जी को। तो वहीं श्री उद्धव जी गए उनसे ब्रज जाने की आज्ञा लेने के लिए। महारानी कुब्जा के समीप और चलूं, उनसे हूँ मिल तो चलूं। महारानी जो मैं आपको प्रणाम करूं। लाला उद्धव, हाँ प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, भगवान आपकी दीर्घायु करे। हाँ, मेरी बात सुनिए। कहा मथुरा नाथ श्री कृष्ण आपको ब्रज के लिए भेज रही है, उनकी कुशलात लेने के लिए। क्या ये बात सत्य है? हाँ महारानी जी, ये बात सत्य है। आज मथुरा नाथ ने मुकु दरबार में बुलाए के ऐसो आदेश दियो है, ऐसी आज्ञा करी है कि मैं ब्रज के लिए जाऊं और वहां ब्रजवासिन के लिए उनके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को बखान करूं, ताकि वह सगुण रूप की उपासना कर वो ही भूल जाए। सत्य है, परम सत्य है। और आप ही जाओ, मथुरा नाथ को संदेशों लेके उन ब्रज गोपिन के पास, उन ग्वाल वालन के पास आप ही जाओ। परंतु एक प्रार्थना मेरी भी है। आप तो आज्ञा करें। मेरी प्रार्थना गोपिन से कह दीजिए कि वह मुझको दिन रात कोसे हैं, वह मुझको गारी दे कि हमारी शौक कुब्जाने हमारे श्याम सुंदर को भरमाए लियो, अपने प्रेम बंधन में बांध लियो। ऐसे कह के दिन रात वह मुझको गारी दे हैं, गारी। उनसे प्रार्थना करियो ब्रज गोपिन के श्री चंदन में, अरे मोह पे काहे झुरत ब्रज नारी, मोह पे काहे झुरत ब्रज नारी, साचे भाग्य नाय काहू के हरि की कृपा जो न्यारी। फलन माए ये करी तुमरी और जाए भूरे पे डारी, जब वह हाथ लगी कारीगर तो बाजत राग दुलारी। अरे तन टेढ़ो, तन टेढ़ो ये सब जग जाने, परसत भई अधिकारी, सूर श्याम स्वामी नटनागर अपने हाथ संभाली। देखो वह ब्रज गोपी मुंह को गारी दे, कहे कि हमारे श्याम सुंदर को, हमारे कन्हैया को अपने प्रेम बंधन में बांध लियो है, वह कुब्जा ने भरमाए लियो है। देखो मैं श्याम सुंदर को प्रेम बंधन में कैसे बांध सकूं? ये तो श्याम सुंदर की मेरे ऊपर ही कृपा भई है, जो उन्हें अपने श्री चंदन की दासी मोगू बनाया है, उनकी मेरे ऊपर कृपा भई है। अरे या मथुरा में मैं कैसी, ऐसी ही जैसे
फलन के बीच में एक करी तुमरी निकसे आवे है, करी तोरी है? तो वो करी जो तोरी है वह को करी तोरी समझ के फल बारो व घूरे पे पटक दिए है। जहां शहर को गांव को कचड़ों पर रहे वहां फेंक दिए है। परंतु जब कोई कारीगर गुणवान व्यक्ति वह भूरे के पास है कि निकसे है और वह की दृष्टि वह करी तुमरी पर पड़ जाए है, तो वो कारीगर वह करी तुमरी को उठाए लिए है और घर ले जाए के वहां में नाना प्रकार के साज बनावे है। जैसे तानपुरा है, एक तारा है, सितार है। फिर वह करी तुमरी नहीं रहे, वह राग दुलारी बन जाए है। ऐसे ही या मथुरा में कौन ही एक राजा कंस की चंदन लगाए वाली कुब्जा, मेरो जो शरीर हो वो 3 जगह से टेढ़ो हो, सब लोगों को घृणा की दृष्टि से देखो करे, अरे कुब्जा है, कुबड़ी है। मैं राजा कंस की दासी हूं। जब कारीगर श्याम सुंदर की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, उन्हें अपने हाथों से मुंह को उठाए दियो, वो करी तुमरी को अपने हाथ से उठाए लियो और मेरो सुंदर तन बनाए दियो, मुंह को सुंदरता प्रदान कर दी। नहीं, अब मैं करी तुमरी नहीं हूँ, अब मैं कुब्जा नहीं हूँ, मैं पटरानी हूँ। मानो ये बात? तो कृपा कौन की भाई? श्याम सुंदर की है? अरे मेरा प्रेम हो, मेरे प्रेम में शक्ति ही तो श्याम सुंदर मेरे पास है। तुम्हारे प्रेम में शक्ति क्यों नहीं है? श्याम सुंदर तुमको छोड़ के यहाँ क्यों भाग आए? ना उनसे पूछियो है, वो मुझको अपनी सोच समझे हैं। ये कोई बात सही है? आप ही बताओ ना, उचित नहीं है। आप तो ज्ञानवान व्यक्ति हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, अरे फिर मुंह को गाली दे, मुंह को गाली नहीं दियो करे। ये मेरो प्रेम नहीं, ये मेरी पकड़ नहीं। अरे पकड़ तो मथुरा नाथ की है, उनको ही प्रेम मेरे ऊपर है जो यहाँ से जानो नहीं चाह रहे हैं। हाँ, संदेशों राधिकासों कहियो। अच्छा, श्री राधा सो कछु कहनो है? वे एलादनी शक्ति श्री राधा, उनके श्री चरणन में मेरी प्रार्थना कह दीजियो। संदेशों राधिकासों कहियो, जैसी कृपा श्याम मुँह पे कीनी आपू करती रही, जैसे आपके प्रीतम आपके हृदय लाल बिहारी ने मेरे ऊपर कृपा करी है, अपने हाथों को सुंदरता प्रदान करी है, ऐसे ही आप मेरे ऊपर सदैव कृपा करती रहे। हाँ, कहाँ श्याम की तुम अर्धांगिनी, मैं तुम सरसी नाही, अरे तुम ही मन में क्यों ना देखो, बिन तप पायो काशी। राधा सो कह दीनो कि मैं बिना तप के, बिना साधना के श्री कृष्ण जैसे काशी मोह को प्राप्त रह गई। ये मेरो भाग्य है, मेरो नसीब है। यासो राधा सो कह दियो कि वह अनुग्रह, वह कृपा दृष्टि सदैव मेरे ऊपर रखें। ठीक है महारानी जी, अबे और मैं आपकी वार्ता को सारांश सब समझ गया हूँ। एक बात हो है, हाँ, अभी तो सारांश रहे वो है। अच्छा, और ये सुनो उद्धव जी, अब मैं बात कह रही हूँ आपसे, वो आपको ध्यान रखियो, अपने हृदय रूपी घट में उतार लियो। देखो श्याम सुंदर की कुशलात उन ब्रजवासियों को सुना दियो, परंतु ब्रजवासियों को दुख श्याम सुंदर को बस सुना दियो आएंगे। क्यों? अरे उनको दुख सुनेंगे तो श्याम सुंदर यहाँ से भाग जाएंगे, उनके समीप चले जाएंगे, ये मथुरा अनाथ है जाएगी, हम अनाथ है जाएंगे। श्याम सुंदर हैं तभी तक हम सनाथ हैं। महारानी जी, हाँ, आप चिंतित न होवे, आपको अधिकार सुरक्षित है। आप यहाँ महारानी हैं, महारानी ही रहेंगी। मथुरा नाथ है तभी तक मैं महारानी हूँ। हाँ हाँ, तो कोई हाँ। बात नहीं है, मथुरा नाथ आपको छोड़ेंगे नहीं। यह में हमारा तुम्हारा स्वार्थ है। अच्छा, अपने स्वार्थ को समझो। आपकी आज्ञा अनुमति होए तो समय को अभाव है, हाँ, मुझको शीघ्र ही पहुँचना है, हाँ, क्योंकि ब्रजवासी के पास जाके उनकी विरह वेदना को देखना है। आप कछु समझो, पर वो ब्रिज को भी मुझको गाली ना दे वैसा। इन तो ब्रिज को भी कह दी हो वैसे। हाँ हाँ, मुझको दिन रात को से नहीं,
हाँ ये तो मेरा प्रेम है जो श्याम सुंदर यहाँ रह रही, तुम्हारे प्रेम में शक्ति हो बुलाए। धन्य है। कह दीजो, हाँ मैं तुमने कह दीजिए आप जाओ ब्रज विश्राम के लिए कह दीजिए जैसे प्रस्थान किया श्री उद्धव जी ने। आज तो विधाता मेरे ऊपर अति ही प्रसन्न है। सूधो भयो है विद मुँह ऊधो पे आज जो ब्रज की बीथन मग देह जो चलाई है, जाति सुध आक भगवान सुध भूल जात सोई ब्रज भूमि आज लेहों पर चाई है। प्रभु जहां कान भये नंद के गोपाल भये गोपीन उर्मान भये ईसता भुलाई है। ब्रज की पुलिंदन की यमुना पुलिंदन की आज मैं नेत्रन सो देखूंगो ऐसी कहा बड़ाई है। आज दर्शन करूंगो नंद भवन के जहां के श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंद नंदन ने अपनी बाल लीला करी है। आज यमुना पुलिंद के दर्शन करूंगो और वंशी वट के दर्शन करूंगो जहां अर्ध निशा के समय अपनी विश्व मोहनी बंशी को बजाए के अनंत ब्रज गोपी के संग में यमुना किनारे रास क्रीड़ा करी है। अब विलंब उचित नहीं है। अब तो शीघ्र ब्रजवासीन के समीप पहुंचना मेरो ये दायित्व है। उन प्यासेन को पानी पिलवानो भूखेन को भोजन करानो ये उद्धव को कार्य है। और जैसे ही से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ के वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। वृंदावन की परिधि में पहुंचते ही जहां देखो श्री राधा ये वही पावन भूमि है। या ब्रज भूमि के लिए प्रणाम करो। ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े अति दुर्बल तनहारे। ये ब्रजवासी की कैसी बेहवल दशा है। न कोई काउसों बोलना चाहे है, केवल इनके नेत्रों से अश्रुपात है रहो है। इनको अंग जर्जर है गयो है, दुर्बल है गए हैं। भैया ब्रजवासियों जय श्री कृष्ण। जय श्री। मैं उद्धव आपके श्री कृष्ण को सखा हूं। मैं मुस्कुराते आया हूं। आप हमारे कन्हैया के सखा हो। हाँ भैया। कहो भैया ब्रजवासियों आप कुशल प्रसन्न तो होना। हमारी कुशला तो कहा पूछ रहे हो। कुशला तो हमारे कन्हैया की सुना। वह वे मथुरा में कैसे रह रहे हो है, वह को काऊ बात को कोई दुख तो नहीं है। कहा वे हमारी याद करे। याद करे हैं? अरे याद नहीं करते तो आपके समीप मोको क्यों भेजते। वे आपकी अति ही याद करे हैं और आपको स्मरण करते ही रहे हैं कि मेरे ब्रजवासी प्राण बंधु हैं, मेरे सखा हैं। वह आपकी अहरनिश याद करे हैं। नहीं उद्धव तो झूठ बोल रहे हो। हमारे मन को सांत्वना दे रहे हो ऐसे कह कि वह निष्ठुर निर्मोही कन्हैया हमको कभी याद नहीं कर सके हैं। ये तो हमें ही बाकी याद करते रहे हैं दिन रात। उद्धव जब वह ब्रज में हमारे संग गैया चरावे हो, हमारे संग छाप खावे हो, तो हमसे कहतो ब्रजवासी हो तुम तो मेरे प्राण हो, मैं तुमको कबू नहीं छोड़ सकूं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम्हें न नेक विसार हो वो नंद बाबा की यार। वह अपने बाबा की सौगंध खाए के कहतो मैं तुमको कबू छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब वह मथुरा चलो गयो, हमने कही कन्हैया अब तो तेने कंस को वध कर दियो है, अब तो ब्रज के लिए चल।
वह हमसे बोलो भैया तुम चलो मैं परसों आ जाऊं, परंतु आज परसों को आज बरसों बीत गई और निष्ठुर निर्मोही ने ना तो हमको कभी याद कियो ना हमको मुख चंद्र के दर्शन भये। अरे उद्धव वह कन्हैया हमको ऐसे मार के चले गए जो और वो कन्हैया हमारे संग खेले हो, हमारे संग खावे हो गैया। मात यशोदा मार्ग जोवत। भैया ब्रजवासियों आप धैर्य धारण करें और मोकू नंद भवन की ओर ले चलें। मैं अपरिचित हूँ, मैं नंद भवन को जानू नहीं हूँ। आपके द्वारा मोकू परिचय प्राप्त होगा। अति शीघ्रता में बाबा नंद के समीप मैया यशोदा के समीप मोकू ले चलो। आओ भैया। मात यशोदा मार्ग जोवत नितोठ साज सवेरे चहु दिस कान कान कहते असुवन पहत पनार। वो कहना मेरे कन्हैया अभी बंसो नहीं आयो। हाँ कन्हैया कहाँ चले गए हो? देख बेटा मैंने तेरे लिए सदमाकर निकास लिया है। लाल की याद में थाल सजावत मोह मगन सुन यशोदा मैया। वही ठौर वही आसन सुंदर वही भोजन वह भाव तो छैया। कन्हैया जी बेटा मैंने तेरे लिए भोजन बना लियो है। हाँ माखन निकास लियो है। ले कन्हैया, अरे कन्हैया भैया, अरे ओ भैया मेरे कन्हैया आ गए। भैया मैं बंसो आयो, मोकू बड़ी जोर से भूख लग रही है। भैया तू मोकू माखन दे दे। दे भैया। मैंने तेरे लिए व्याकुल भईन कस गई गोरी तीरथ मेरो कुंवर कन्हैया। तीरथ मेरो कुंवर कन्हैया इतने में आए गए ऊधो मात मात कह के बोछैया। जैसे वह निष्ठुर निर्मोही कन्हैया हमको छोड़ के गयो है, तभी तो ये अंधेरे घर में यशोदा मैया अपने लाला को यत्र तत्र देखती रहे हैं। ये मन में सोचे है कि या घर के कोने मेरो कन्हैया बैठे हुए हो, वहाँ कोने में बाबा मैं उद्धव आपके लाला कन्हैया को सखा हूँ, मथुरा से आयो हूँ। आप मेरो प्रणाम स्वीकार करें। मातेश्वरी आप हो मेरो प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहे लाला उद्धव। उद्धव कहो आप कुशलता जानने के लिए यहाँ आए हो? हाँ बाबा आपकी लाला ने मुझको भेजो है और उनकी कुशलात लेके मैं आपके समीप आया हूँ। आपके लाला बहुत ही प्रसन्न हैं। आप इतने दुखी क्यों है रहे हैं? मैं देख रही हो वह निष्ठुर निर्मोही कृष्ण को इतने दिनों के बाद तो वाकू हमारी याद आई। उपरांत स्वयं नहीं आयो, यह उद्धव को भेज दियो। अरे उद्धव तो उसको कहा कहे, हमसे तो भूल है गई। गर्गाचार्य जी ने हमको प्रथम ही जनायो हो कि नंद राय यह उसमें इतनी मोह ममता मत करो, परंतु हमारी संग तो वह दशा है गई जैसे कोयल के सुत काग पार, जैसे कोयल के बालक को काग पारे
पर जब वह बड़ो है जाए तो अपने कुटुंब में मिल जाए। उद्धव वही प्रकार कृष्ण को हमने अपनो पुत्र समझो, पर वाले तो दिखा दियो कि मैं देव की बस में कोई पुत्र हूँ और हमें छोड़ के चलो गए। परंतु भूल सो वह कृष्ण कहा हमारी कभी याद करे है कि नहीं? बाबा आपकी अत्यंत याद करे हैं। आपकी याद करके वह मथुरा में रोवे हैं, बिरह व्यथित है जाए हैं, देह की सुध भूल जाए हैं, आपकी याद करे हैं। क्यों झूठ बोले हैं उद्धव? अरे याद ही कर तो मथुरा यहाँ सो कितनी दूर है, चाहतो तो दिन में 10 बार आ जातो, पर अभी तक नहीं आए। मैया आपके लिए आपके लाला ने संदेश कहो है, कान कहो सुन यशोदा मैया। कान कहो सुन यशोदा, कान कहो सुन यशोदा मैया। आवेंगे दिन 4-5 में आवेंगे, 4-5 में हरिहर घरे दोनों भैया मैया। कान कहो सुन यशोदा मैया। प्रार्थना कियो कलेऊ कबहू, प्रार्थना कियो कलेऊ कबहू। साँझ न चौकी भैया, जा दिन सो हम तुम सो बिछुड़े, जा दिन सो तब सब मिठते। गाओ न कहो कन्हैया मैया। कान कहो सुन यशोदा मैया। बंसी बेणो संभार राखियो, कछुक अबेर सवेरो। ले दिन जाए चुराई गोपिका, जाए चुराए गोपिका। कछुक खेलो नामेरो मैया। कान कहो सुन यशोदा मैया। कहियो जाए नंद बाबा तो बहुत निठुर मन कीनो, सूर हमें पहुँचाए मधुपुरी, सूर पहुँचाए मधुपुरी। मोहर रावण कीनो कीनो, मोहर मैया। आपके लाला ने कहो है मेरी मैया तो जाके कह दीजो आपके माखन रोटी की बहुत याद आवे है। आप इतना जरूर ध्यान रखें, जाग नाचो आपके कन्हैया मथुरा गए हैं, वाद नाचो उनने माखन रोटी को कलेऊ नहीं कियो है, और ना उनसो मथुरा में काऊ ने कन्हैया कहो है। आप उनके बंसी बेणु इन सब खिलौनान को संभाल के राखियो, कोई गोपिका चुराई के न ले जाए। और बाबा आप तो इतने निष्ठुर है गए, आप तो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को मथुरा पहुंचाए के एक बार हो उनसे मिलने को नहीं गए। भैया हमें तो संकोच हो कि हमारो कन्हैया राजा है,
हम यदि वाकई वहां जाएंगे तो वाको बड़ो संकोच होगा, या सो हम वासो मिलने नहीं जाए, परंतु वह कृष्ण क्यों नहीं आवे है यार? देखो बाबा, श्री कृष्ण को यहाँ ना आने को एक कारण है। जब तो आपको एक राजा कंस ही शत्रु हो, परंतु कंस की मृत्यु के पश्चात उनके मित्र इष्ट जैसे जरासंध है, काल यवन है, दंतवक्र है, भौमासुर है, आदि आदि, ये सब ही आपके शत्रु बन गए हैं। या तो आपसो प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं रखना चाहे है, आपके कारण वह श्याम सुंदर बड़े ही दुखी है, आपको दुखी नहीं करना चाहे हैं, यही लिए वह आनो नहीं चाहे हैं। और विशेष बात यह है, या समय वह संसार को एक विशेष कार्य कर रहे हैं, वह कार्य को पूर्ण करने में थोड़ा समय लगेगा। 2-4 दिन के बाद में आपके लाला आपसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। मेरा कन्हैया बड़ो ही निष्ठुर है, परसों की कह के गयो, आज माँ को बरसों बीत गए, बाहर हमारी सुन नहीं रही। माँ, आपने एक तत्व दृष्टि से विचार करके देखें, आप जिनको अपनो लाला समझ बैठी हो, वह काहू के लाला नहीं है। ना माता ना पिता कस्य, ना भार्या ना सुता दयो, नात्मियो पश्यामी न देहो जन्म एवं, ना उनके कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भार्या है, ना कोई उनके पुत्र है। वह तो अपनी लीला करने के लिए नर स्वरूप धारण करे हैं और वह स्वरूप को फिर अंतर ध्यान करा ले हैं। निक विचार करो और ज्ञान की दृष्टि से अपने लाला के वह निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को बखान अपने हृदय में राखो, अपने हृदय को समझाओ कि हमारे लाला निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, अच्युत हैं, अखिलेश हैं, अजन्मा हैं, ना उनको जन्म है ना उनकी मृत्यु है। या घर में तू भूल सो आ गयो है, कहा कहीं वाके कोई माता पिता नहीं है, नहीं है, वाके मुख नहीं है। अरे नेक विचार करके देख, अरे बाप रे, जब वाके माता पिता नहीं है तो तू यहाँ क्यों आया है? वाले तुमको क्यों भेजो है? हमारा लाला है, ये वाके बाबा है। हाँ, निर्गुण सगुण जो कछु कह रहे हो है, वो यहाँ घर में नहीं कहूँ और घर में होगो। यहाँ तो हमारा कन्हैया हो, मैं बाकी मैया हूँ और ये वाके बाबा है। ब्रजरानी जी, आप क्षमा करियो, मैंने आपको अकारण ही कष्ट पहुंचायो है, वह आपके ही लाला हैं, परंतु या समय वह लोग उद्धार को कार्य करने में लगे भये हैं, वाको पूर्ण करने में थोड़ा समय लगेगा। आपकी आप विश्राम कर लो, रात्रि है गई है, मोको ब्रज गोपीन के समीप हो जानो है। ठीक है, कुछ देर विश्राम करो फिर चले। चल आओ। ब्रज गोपी की दशा।